हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आपके यूट्यूब चैनल दिलीप राय एसएससी मैथ में आप लोगों का स्वागत है। पिछले दिनों की तरह आज भी जो है जितना भी क्वेश्चन है सब एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्षेत्रमिति का बता रहे हैं आज है, और क्षेत्रमिति में खास करके जो समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल के विषय बता रहे हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल के विषय में सबसे मेन चीज़ देखो क्या बता रहे हैं। कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज का जो अंतर केंद्र होता है जिसको इन सेंटर कहते हैं, परिवृत्त केंद्र जिसको सर्कम सेंटर कहते हैं, गुप्त केंद्र जिसको सेंट्रोइड कहते हैं, लंब केंद्र जिसको ऑर्थो सेंटर कहते हैं। इसके समबाहु त्रिभुज में तीनों एक ही बिंदु होता है, तीनों एक ही बिंदु होता है। और इसके बीच में रिलेशनशिप को बता रहे हैं। इस रिलेशनशिप को याद रखोगे तो हर सवाल जो है एकदम चुटकी की तरह उड़ा दोगे। देखो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला 3 × √3 × r²। छोटी r क्या है? अंतर्वृत्त की त्रिज्या है। और क्षेत्रफल का रेशियो त्रिज्या के साथ क्या होता है? ये होता है इतना, ये होता है 1। और फिर इसका रेशियो इसके साथ क्या होता है? 1:2। और ये क्या है? परिवृत्त की त्रिज्या है। और उसके बाद जो है परिवृत्त की त्रिज्या का भुजा के साथ क्या रेशियो होता है? तो 2 और 2√3। और भुजा और माध्यिका के बीच क्या रेशियो होता है? 2√3 और 3 का रेशियो होता है। अब जब समझ लेते हैं हम लोग ये अंतर त्रिज्या किसको कहते हैं। अंतर त्रिज्या अंतर्वृत्त में होता है। कोई ट्रायंगल है तुम्हारा, किसी ट्रायंगल के तीनों कोण का जो समद्विभाजक रेखा है, तीनों कोण का समद्विभाजक रेखा ऐसे और ऐसे जो गया, तीनों एक ही बिंदु से गुजरता है। और उस बिंदु से वृत्त के अंदर में यदि हम सर्किल खींचते हैं वो होता है तुम्हारा क्या होता है? वो अंतर्वृत्त होता है। और उसके बाद यहाँ से यदि लंब डालते हैं, ये जो त्रिज्या हुआ, ये वृत्त की त्रिज्या हुआ, इसको कहते हैं हम लोग अंतर्वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। और वो को कहते हैं अंतःकेंद्र। और जैसे देखो इसमें जो है लंब तुम्हारा जो है परिवृत्त वाले में देखो, परिवृत्त का क्या तरीका फॉर्मूला होता है, इसको कैसे समझते हैं परिवृत्त को। तो कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल के भुजा का, तीनों भुजा का जो है लंब समद्विभाजक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? एक ही बिंदु से गुजरता है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तीनों साइड का। तो ओ को कहेंगे हम लोग क्या चीज़? केंद्रक कहते हैं। ओ को क्या कहेंगे हम लोग? केंद्रक कहते हैं। या ओ को क्या कहते हैं हम लोग? केंद्र इसका, हाँ, ओ को कहते हैं हम लोग परिवृत्त केंद्र। ओ को क्या कहते हैं हम लोग? परिवृत्त केंद्र। और यहाँ से जो सेंटर की दूरी है ये हो गया तुम्हारा बड़ी आर, जिसको हम लोग कहते हैं परिवृत्त की त्रिज्या कहते हैं। और परिवृत्त की त्रिज्या निकालने का ये फार्मूला होता है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालने का ये फार्मूला होता है। ये क्या है? समबाहु त्रिभुज की जब भुजा है। अब देखो इसमें हम लोग आते हैं गुरुत्व केंद्र या केंद्र किसको कहते हैं? सेंट्रोइड को। कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल का जो ट्रायंगल में 3 भुजा है तो 3 माध्यिका होगी। अब तीनों माध्यिका यदि खींचते हैं तो तीनों माध्यिका एक ही बिंदु जी से होकर के गुजरता है। उस जी को ही हम लोग कहते हैं गुरुत्व केंद्र या केंद्र सेंट्रोइड कहते हैं। और माध्यिकाएं जो 2 और 1 के अनुपात में विभाजित होती है, इसको याद रखना। और अगला है तुम्हारा लंब केंद्र, जिसको ऑर्थो सेंटर कहते हैं। ऑर्थो सेंटर किसको कहते हैं? कि कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल का जो 3 वर्टेक्स है, 3 शीर्ष है, तीनों शीर्ष से सामने की भुजा पर लंब डालते हैं। वो तीनों शीर्ष लंब एक ही बिंदु से गुजरता है। उस बिंदु को कहते हैं हम लोग ऑर्थो सेंटर कहते हैं। अब इस पर आधारित क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। देखो ये जितना भी बता रहे हैं क्वेश्चन सब समबाहु त्रिभुज का क्वेश्चन बता रहे हैं। समबाहु त्रिभुज के क्वेश्चन में क्या है? ये कोई एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा दिया गया 24 सेंटीमीटर, अंदर में अंतर्वृत्त खींचा गया है जो भुजा को स्पर्श कर रहा है। और इसका जो है इधर वाला भाग जो है क्या रंग किए है? अंदर में जो तुम्हारा भाग है रंगा हुआ भाग, ये हो गया त्रिभुज का जो है शेष भाग। रंगा हुआ भाग का मान कितना होगा? रंगा हुआ भाग का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? सबसे पहले हमको रेडियस निकालना पड़ेगा। इस अंतर्वृत्त की त्रिज्या, अंतर्वृत्त का जो है भुजा दिया गया है। देखो भुजा तुम्हारा ये है, त्रिज्या ये है। इस दोनों में क्या रिलेशन है? इस दोनों में रिलेशन है कि भुजा यदि 2√3 हो तो रेडियस कितना होगा? आर का मान कितना होगा? आर का मान 1 होगा। और यदि ये 1 हो ये कितना होगा? 2/√3 होगा। लेकिन इसका मान कितना दिया गया है? 24 दिया गया है। 24 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 12 दूना कितना हो गया? 24। 12 का मतलब होता है 4, 3 का होता है √3 गुना √3, √3 से डिवाइड, 1 √3 कट गया। आर का मान कितना हो गया? 4 √3 हो गया।
अब शेष भाग का आयतन के शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखो क्या होता है तुम्हारा, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 3√3 गुना आर स्क्वायर। आर कितना है? 4√3 का स्क्वायर। अब माइनस सर्किल का एरिया, सर्किल का एरिया, तो सर्किल का रेडियस क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो पाई हो गया तुम्हारा कितना? 22/7 आर स्क्वायर। आर कितना है तुम्हारा? ये है 4√3 का स्क्वायर है, ये आर है। अब इसका क्या करेंगे? 4√3 का स्क्वायर दोनों में कॉमन, इसका स्क्वायर कितना होगा? 4 चौक 16, √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3। अब यहाँ पर कितना बचा तुम्हारा? 3√3। और यहाँ पर कितना बचा तुम्हारा? 22/7। यही इसका जवाब होगा। समझ गया? इसको थोड़ा सा और सरल कर सकते हो तुम लोग, इसको थोड़ा सा सरल कर लोगे, नहीं तो यही उत्तर मार देना, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी समबाहु त्रिभुज का अंतः केंद्र वृत्त के अंदर स्थित है। यह तुम्हारा अंतः केंद्र है जो वृत्त के अंदर स्थित है। कहता है उसकी त्रिज्या आर, मतलब छोटी आर। आर का मान कितना दिया गया है? 3 दिया गया है। कहता है समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालो। अरे देखो यहाँ पर आर और भुजा के बीच में क्या रिलेशन होता है? आर यदि तुम्हारा 1 हो तो भुजा कितना होता है? भुजा होता है 2√3। और आर का मान यहाँ 3 दिया गया है, इसको 3 से गुणा कर दो, कितना हो गया? 6√3 सेंटीमीटर। ये हो गया तुम्हारा समबाहु त्रिभुज की भुजा निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। इसमें भुजा दिया गया है, त्रिज्या निकालना है। एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन। भुजा, भुजा यदि तुम्हारा कितना रहे? 2√3 रहे, तो भुजा इतना रहे तो त्रिज्या का मान कितना होता है? त्रिज्या का मान होता है तुम्हारा देखो 1। यदि भुजा 1 रहे तो ये कितना होगा? 2√3 होगा। अब भुजा कितना दिया गया है? 6, तो 6 से गुना कर दो। 3 दूना 6, 3 का मतलब होता है √3 गुना √3, नीचे है √3, 1√3 कट गया, ये √3 सेंटीमीटर तुम्हारा अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकल गया। इस तरह से देखो कितना आसानी से इस कॉन्सेप्ट से निकलते जा रहा है। अब इसमें देखो कहता है आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या। आंतरिक त्रिज्या कहते हैं आर को, और बाहरी त्रिज्या कहते हैं बड़ी आर। दोनों का कहता है रेशियो। तो आंतरिक त्रिज्या का देखो कितना दिया हुआ है? 1, और बाहरी त्रिज्या का कितना दिया गया है? 2। इसका उत्तर हो गया 1:2 के अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया गया है। भुजा कितना देखो? भुजा का यह मान होता है भुजा भुजा दिया है 24। कहता है परिवृत्त की त्रिज्या, मतलब ये भुजा और ये आर। देखो रिलेशन क्या है तुम्हारा? भुजा इतना है तो यह होता है इतना। भुजा यदि तुम्हारा 2√3 होता है तो आर का मान कितना होता है? 2। यदि भुजा 1 रहे तो यह कितना हो जाएगा? 2√3। लेकिन भुजा है कितना? 24, 24 से गुना कर दो, √2 कट गया। 24 का मतलब होता है 8 गुना 3, 3 का मतलब √3 गुना √3, नीचे √3, ये √3 तो कट गया, आया कितना तुम्हारा? 8√3। ये 8√3 हो गया परिवृत्त की त्रिज्या, इतना सेंटीमीटर परिवृत्त की त्रिज्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। समबाहु त्रिभुज ABC है। समबाहु त्रिभुज ABC का केंद्रक दिया हुआ है। केंद्रक, ये समबाहु त्रिभुज केंद्रक, ये तो माध्यिका वाला केंद्रक दिया गया है। अब कहता है इसमें AB भुजा, AB क्या है तुम्हारा? भुजा, भुजा दिया गया है 9 सेंटीमीटर। तो कहता है AB का मान निकालना है, AG का मान निकालना है। AG का मान ध्यान से देखो, जैसे इसी में समझाते हैं तुमको, देखो ध्यान से। ये तुम्हारा क्या है? A B C। अब कहता है भुजा दिया हुआ है तुमको कितना? 9 सेंटीमीटर। ठीक है, भुजा 9 सेंटीमीटर दिया गया है। तो कहता है AG का मान कितना होगा? तो AG क्या है? AG को हम लोग क्या कर सकते हैं? AG यहाँ पर क्या है? माध्यिका है। AG कितना है तुम्हारा? माध्यिका है। तो हम लोग यहाँ जानते हैं कि भुजा, यहाँ ध्यान से देखो,
भुजा यदि इतना रहे तो माध्यिका होता है इतना, इतना होता है भुजा। भुजा रहे 2√3 तो माध्यिका कितना होता है, माध्यिका होता है 3। भुजा यदि 1 रहे तो यह कितना होगा 2√3। भुजा यदि 9 रहे तो यह कितना हो जाएगा इतना। यह देखो 3 का मतलब होता है √3 गुना √3 गुना 9/2√3। ये √3 कट गया, 9√3/2 यह माध्यिका हो गया। अब कहता है एजी का मान निकालो। तो ये जो टुकड़ा है एजी है 2 हिस्सा, तो एजी का मान कैसे निकलेगा, तो 2 को ऊपर में रखो और दोनों के रेशियो को जोड़ करके नीचे लिखो। और माध्यिका की लंबाई कितना है 9√3/2। अब यहाँ पर ये 2 और 2 कट गया, 3 दिया 9, ये हो गया 3√3 सेंटीमीटर। ये एजी का मान हो गया तुम्हारा 3√3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है समबाहु त्रिभुज के लिए अंतः त्रिज्या छोटी आर की लंबाई दिया गया है, क्षेत्रफल निकालना है। आर दिया गया है तुमको 4 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल निकालना है। और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला देख लो क्या होता है। ये होता है 3√3 आर स्क्वायर, 3√3 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16 दिया कितना हो गया 48√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है तुम्हारा, तो समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या दिया गया है। परित्रिज्या का मतलब होता है आर। तो आर दिया गया है 10। कहता है निकालने के लिए छोटी आर का मान। तो देखो बड़ी आर और छोटी आर में क्या रिलेशन है कि आर का मान यदि तुम्हारा 2 रहे तो छोटी आर का मान कितना होगा 1। यदि ये 1 रहे ये होगा 1/2। यदि ये 10 रहे तो 10 से गुना 5 सेंटीमीटर। ये अंतः त्रिज्या निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आंतरिक त्रिज्या आर का मान कितना दिया गया है, √3 सेंटीमीटर में है, √3 सेंटीमीटर है। तो कहता है परिमाप क्या होगा, त्रिभुज का परिमाप मतलब परिमिति, तीनों भुजा का जोड़। पहले हम लोग भुजा निकालेंगे। तो देखो छोटी आर और भुजा के बीच का रिलेशन है। छोटी आर यदि 1 रहे, आर यदि तुम्हारा 1 रहे तो भुजा कितना होता है, भुजा होता है 2√3। लेकिन आर का मान है √3, इसका कितना हो जाएगा √3 से गुना 2 दिया 6 सेंटीमीटर हो गया। √3 गुणा 3 गुना 6। अब जब परिमाप कितना होगा त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर होता है, तीनों 6 होगा, 3 गुना 6 दिया 18 सेंटीमीटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या आर, बड़ी आर दिया गया है 8 सेंटीमीटर। कहता है आंतरिक वृत्त की त्रिज्या निकालो। अरे आर का मान, छोटी आर का मान निकालना है। अब इसके बीच में रिलेशन अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं कि छोटी क्या निकालना है, छोटी आर। यदि बड़ी आर 2, बड़ी आर यदि 2 रहे तो छोटी आर होता है 1। बड़ी आर 1 रहे ये होगा 1/2। बड़ी आर 8 रहे, 8 से गुना 4 गुना 8 4 सेंटीमीटर। इसका आंतरिक वृत्त की त्रिज्या निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के विषय में कहता है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई h, यह कितना दिया गया है तुमको 4√3 सेंटीमीटर। तब कहता है परिवृत्त का क्षेत्रफल और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल से, उसको परिवृत्त के क्षेत्रफल का अंतःवृत्त के क्षेत्रफल से क्या अनुपात होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, इसमें क्या करना है हम लोगों को, परिवृत्त का क्षेत्रफल और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल से क्या अनुपात। ये जो माध्यिका है, माध्यिका शीर्षलंब सब एक ही रेखा होता है समबाहु त्रिभुज। तो ये जो माध्यिका मतलब ऊंचाई, तो ऊंचाई तुम्हारा कितना है 4√3। तो ये ऊंचाई हो गया। ऊंचाई का रिलेशन
छोटी आर से निकालो। ये देखो ऊंचाई यदि तुम्हारा 3 है तो छोटी आर का मान कितना है 1। ऊंचाई यदि 1 है इसका मान कितना होगा इतना। और ऊंचाई है 4√3, यह कितना हो जाएगा 4√3 बराबर कितना हो गया 4/√3 यहाँ जाएगा। ये हो गया तुम्हारा छोटी आर का मान। अच्छा बड़ी आर के विषय में देखो, बड़ी आर का मान माध्यिका 3 तो यह 2, ऊंचाई 3 तो यह कितना होता है तुम्हारा 2। ये यदि 1 रहे तो यह होगा 2/3 और ये रहे 4√3 यह हो जाएगा 4√3, यहाँ 2/3 है। अब ध्यान से देखो ये दोनों में क्या फर्क है, ये दुगुना है, ये हो जाएगा 8/√3। अब निकालना है दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात, पहले परिवृत्त का, तो परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई, बड़ी आर का स्क्वायर। ये तुम्हारा किसका था, रुको ये लिए थे हम लोग छोटी आर 1, अरे ये छोटी आर था और ये बड़ी आर वाला है, ये तुम्हारा बड़ी आर वाला है। हाँ तो परिवृत्त होता है तुम्हारा बड़ी आर का, तो बड़ी आर का कितना है 8/√3 का स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और फिर होगा पाई, इसका होगा ये हो गया पाई आर स्क्वायर। यह पाई कट गया, √3 कट गया, 80 64, 4 चौक 16, 16 चौकी 64, नीचे उत्तर कितना हो गया 4:1। दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1। देखो अगला क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया गया है, तो इसका भुजा कितना होगा। समबाहु है, तीनों भुजा बराबर 18 में 3 से भाग दे दो, 6 सेंटीमीटर भुजा हो गया। कहता है माध्यिका की लंबाई निकालो, तो भुजा और माध्यिका में रिलेशन देखो क्या है। भुजा यदि तुम्हारा 2√3 है तो माध्यिका कितना होगा, माध्यिका 3 होता है। भुजा यदि 1 रहे ये होगा इतना, लेकिन भुजा है 6 से गुना। अब यहाँ देखो ये 2 दिया 6 कट गया, 3 गुना 3, 1 तो 3 को √3 गुना √3 कर दो, नीचे √3 1 को काट दो, उत्तर हो गया 3√3 सेंटीमीटर। ये हो गया तुम्हारा जो है माध्यिका की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है और कहता है इसमें माध्यिका की लंबाई निकालो। माध्यिका की लंबाई निकालना है, ध्यान से देखो। क्षेत्रफल का लिए यहाँ पर देखो ये क्षेत्रफल है और माध्यिका है तुम्हारा, ये क्या रिलेशन है कि क्षेत्रफल यदि 3√3 आर स्क्वायर, क्षेत्रफल कितना है तुम्हारा 9 है, तो आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, √3 कट गया, आर स्क्वायर का मान हो जाएगा 3 दिया 9, 3 हो गया, तो आर बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा √3। अब आर है तुम्हारा, ये छोटी आर है 1, आर का मान यदि 1 होता है तो माध्यिका 3 गुना होता है, तो माध्यिका कितना हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर त्रिज्या इतना है जिसका 3 गुना कितना होगा, इतना हो जाएगा तुम्हारा माध्यिका की लंबाई। चलो कितना सेंटीमीटर हो गया माध्यिका की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल, परिवृत्त जिसमें बड़ी आर होता है, परिवृत्त पाई और बड़ी आर का स्क्वायर, ये कितना दिया गया है 3 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर बराबर 3। कहता है त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, तो आर बराबर कितना हो गया √3। अब देखो भुजा पर चलते हैं, परित्रिज्या यदि 2 हो, आर का मान यदि 2 हो तो भुजा कितना होता है, भुजा होता है 2√3। यदि ये 1 हो इतना हो जाएगा, यदि ये √3 हो तो √3 से गुना हो जाएगा। ये भुजा कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। परिमाप निकालना है
समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर होता है, तीनों 3 3 होगा तो परिमाप कितना हो जाएगा तुम्हारा 3 गुना 3 बराबर 9 सेंटीमीटर परिमाप आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया गया है कितना 42 सेंटीमीटर और कहता है समबाहु त्रिभुज में बने अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकालो। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है मतलब छोटी आर का परिमाण निकालना है। भुजा और आर, भुजा ये है आर ये है, देख लो ये भुजा और आर है, यानी भुजा यदि तुम्हारा कितना रहे, भुजा रहे 2√3 तो तुम्हारा आर कितना होता है 1। अब भुजा यदि 1 रहे तो ये कितना हो जाएगा इतना, और यदि भुजा 42 रहे तो 42 से गुना, ये 21 गुना 42 कट गया, 21 का मतलब 7 गुना 3, 3 का मतलब √3 गुना √3, नीचे √3 कट गया एक तो 7√3 सेंटीमीटर। ये निकला तुम्हारा क्या चीज छोटी आर का मान। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला देख लो यहाँ पर दिया हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 3√3 r²। तो r का मान इतना है, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर हो गया 3। अब कितना हो गया 3 गुना 3 9, ऐसा सतह कितना है 49, 49 गुना 9 और √3, 9 नमा 81 बच गया 8, 36 8 कितना हो गया 44 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल हो गया। एक मिनट रुक जाओ, इसमें थोड़ा सा जो है लगा है प्रॉब्लम। अभी देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको क्या निकालना है, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। हम जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है ना। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई हो गया 22/7 आर स्क्वायर, आर तुम्हारा ये है 7 का स्क्वायर इतना और इसका स्क्वायर हो गया 3, 7 7 49 कट दिया, 7 दिया 21, 21 दूना 42, 4 21 42 4 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। इस तरह से आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रा कमेंट करके बताएंगे और लाइक ज़रूर करेंगे और एक दूसरे को शेयर ज़रूर करना। शेयर करने में कुछ खर्च नहीं आता है, तो उन्हें यदि मान लो कि जो है हमसे फ़ायदा उठाया, दूसरा कोई फ़ायदा उठाने दो, इसमें क्या जाता है। सबको फ़ायदा होना चाहिए, सबका भला होना चाहिए और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहना जिससे अगला वीडियो तुमको जो है प्राप्त होते रहे। थैंक यू।